हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड में पेज सेटअप के बारे में सीखेंगे। अ, अगर आप ऑटोकैड लर्निंग स्टार्ट किए हो या इस फील्ड से अर्निंग के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक्चुअली में ऑटोकैड लर्निंग का सबसे पहला स्टेप ही होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप के बिना आप कोई ड्राइंग को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है, कर पाएंगे पर काफ़ी अल्टरेशन उसमें आपको फेस करना पड़ेगा। जैसा कि आप थंबनेल या फिर मेरे इंट्रो से समझ रहे होंगे कि पेज सेटअप ये कोई नॉर्मल सा पेज सेटअप वगैरह है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पेज सेटअप का मतलब होता है वर्क स्पेस का सेटअप। आप किस फील्ड से काम करते हो, किस तरह की ड्राइंग बनाना चाहते हो या किस यूनिट में काम करते हो, मीटर में काम करते हो, फीट में काम करते हो, उस हिसाब से ये वर्क स्पेस को सेट किया जाता है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू ड्राइंग क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स। ये जो ब्लैक कलर की स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसे मॉडल लेआउट या मॉडल वर्क पेपर स्पेस कहते हैं। आप इसको माइंड में रखिए, फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यहाँ टाइप करेंगे MV सेट। आप 2-3 लेटर टाइप करने से सजेशन लिस्ट में कमांड आपका चला आएगा। यहाँ हम एंटर प्रेस करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमसे पूछ रहा है इनेबल पेपर स्पेस। एक्चुअली में पेपर स्पेस या लेआउट स्पेस, आप यहाँ जो ये लेआउट 1 लेआउट 2 लिखा हुआ देख रहे हैं रेड मार्क के अंदर, एक्चुअली में ये काम आता है प्रिंटिंग या प्लॉटिंग में। ये जो ब्लैक स्क्रीन हम देख रहे हैं इससे कहते हैं मॉडल लेआउट या मॉडल पेपर वर्क स्पेस। ड्राइंग या फिर डिज़ाइन का सारा काम जनरली यही होता है। और लेआउट 1 या लेआउट 2 जिसको पेपर स्पेस कहते हैं, इसमें प्लॉटिंग या प्रिंटिंग का काम होता है। ये एक वाइट कलर की स्क्रीन होती है ग्रिड लाइंस के, ये ऐसी स्क्रीन होती है। यहाँ प्लॉटिंग या प्रिंटिंग का काम होता है फ्रेंड्स। पर हमें जो डिज़ाइनिंग या ड्राइंग का काम होता है वो हम मॉडल लेआउट में करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ मॉडल लेआउट में ही टाइप करेंगे MV सेटअप। यहाँ एनेबल पेपर स्पेस, हमको पेपर स्पेस नहीं चाहिए फ्रेंड्स, हमें ड्राइंग करना है, तो हम यहाँ एन टाइप करके एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, अब ये हमसे पूछ रहा है एंटर यूनिट टाइप। आप किस फील्ड से काम करते हैं, कैसा ड्राइंग बनाना चाहते हैं, इस पे ये डिपेंड करता है। मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इनके बारे में दे देता हूँ। साइंटिफिक जो यूनिट टाइप है फ्रेंड्स, इसमें जो डायमेंशन आते हैं वो एक्सपोनेंशियल में आते हैं। डेसिमल में, जैसे कि नाम से पता है, डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट रहता है। ये इसमें मीटर या एमएम या मीटर में, सेंटीमीटर में ड्राइंग इसमें होता है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल में कॉमन ये है कि ये दोनों फीट और इंचेस में काम करते हैं, पर ये डिफरेंस ये है कि इंजीनियरिंग में पॉइंट के बाद जो हमारा इंचेस में जो पॉइंट के बाद अगर कुछ डिजिट आते हैं तो वो डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद वो नंबर्स में आते हैं। और आर्किटेक्चरल में वो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट आते हैं वो फ्रैक्शन में आते हैं, 1/8, 1/16, 8 के मल्टीप्लिकेशन से। और मीट्रिक स्केल में आता है फ्रेंड्स, जो हम मीटर का काम करते हैं। तो हम यहाँ अभी फीट और इंचेस को लेके इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करके एंटर करते हैं फ्रेंड्स। अब ये हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, ये अब हमसे स्केल फैक्टर पूछ रहा है। स्केल फैक्टर होता है कि आपकी ड्राइंग आपके रियल ऑब्जेक्ट से कितना स्मॉलर या लार्जर होगी। अगर आप यहाँ 0.5 स्केल देते हैं तो जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उससे ड्राइंग आपकी हाफ होगी। मतलब अगर वहाँ 100 यूनिट्स है तो ये आपके 50 यूनिट्स में काम आएगा। अगर वहाँ 100 mm है और आप यहाँ 0.5 स्केल में हैं, जिसको 1:2 भी कहते हैं, तो ये ड्राइंग हमारी हाफ छोटी आएगी। सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे
स्केल फैक्टर 2 एंटर करते हैं तो ड्राइंग जो है हमारी एक्चुअल ऑब्जेक्ट से दुगनी या डबल आएगी। हम यहाँ नॉर्मल ड्राइंग करेंगे 1:1 में 1 एंटर करेंगे। अब ये हमसे एंटर पेपर विथ पूछ रहा है। पेपर विथ ये उस पेपर या फिर वो पेज का डायमेंशन पूछ रहा है हमसे जिससे हम आउटपुट चाहते हैं। एक्चुअली में अगर हम एक मान के चलें कि A4 पेज में हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पे A4 पेज का एक हमें लेआउट दे देगा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम कोई भी आउटपुट A4 पेज में चाहते हैं तो उस हिसाब से हमें यहाँ mm में उसका विथ देना है। A4 का mm में विथ 210 mm होता है। अब ये हमसे उसका हाइट पूछ रहा है। अब हम यहाँ उसका हाइट मेंशन करते हैं 297। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स अब ये आप जो ये रेक्टेंगल बाउंड्री देख रहे हैं एक्चुअली में यही पेज सेटअप हमने किया। ये वो पेज A4 साइज़ का वो पेज है जो स्क्रीन वर्क स्पेस में है। हम यहाँ कुछ भी ड्राइंग करेंगे तो ये हमारा 1:1 स्केल में आएगा। आप अगर देख रहे होंगे, अब अगर आप कोई भी ड्राइंग इस बाउंड्री के अंदर बनाएंगे तो वो सही स्केल में होगा और प्रिंट आउटपुट भी परफेक्ट मिलेगा, कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होगा। पेज सेटअप में बस फ्रेंड्स इतना ही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।